वेलकम टू माय चैनल स्टडी आर्ट विद दीपा। तो आज मैं आप सबके सामने एनसीईआरटी की जो हमारी आर्ट की थ्योरी है वो लेके इस बार सीरीज़ लाई हूँ। तो मैं आज से आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो आर्ट की थ्योरी है वो स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। तो आज मैं आपको प्रागैतिहासिक शैल चित्र, आपको दिख रहा होगा, प्रागैतिहासिक शैल चित्र बताऊँगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे पाक इतिहास यानी प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी लिखित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है और उसे कहा जाता है, पुस्तक भी कोई नहीं है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज़ था, ना ही कोई भाषा या लिखित शब्द। ठीक है, पाक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ठीक है, तो मतलब बहुत टफ था कि कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, कुछ नहीं मिला उस समय का। जब विद्वानों ने वहाँ का खोजा, स्थान खोजे, तब पता चला कि वहाँ किस तरह से प्रागैतिहासिक जो लोग थे वहाँ रहते थे। ठीक है, ऐसे स्थानों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थानों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। ठीक है, तो क्या क्या मिला था उस समय खुदाई से? पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले थे। ठीक है, इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया था। ठीक है, जिससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी तो वे अपने विचारों तथा मनोभाव को व्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। मतलब जब उन्हें खाना मिलने लगा, मतलब जो डेली लाइफ की जो जरूरत थी वो पूरी होने लगी, तब वे अपने जो मनोभाव, मन के अंदर जो भाव थे उसको अभिव्यक्त करने लगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर, मतलब अब बेसिक जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं लगी, तो उन्होंने जो गुफाओं की दीवारें होती थी उसको आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और उनके माध्यम से तो हड्डियों के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों और जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची हुई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है, जिससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरे होने लगी तो अपने विचारों और मनोभाव को व्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र व रेखा चित्र बनाना शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए, अथवा वह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख करने के लिए ये चित्र खींचे, जैसा कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। ठीक है, और नोट पॉइंट में है कि मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग या पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक चित्रकारियां दुनिया के अनेक भागों में पाई जाती हैं। हम वास्तव में ये नहीं जानते कि पूर्व पाषाण काल यानी लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक एक तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी थी जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियों और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे पूरा पाषाण काल अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1867 से 68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइन ने की थी। यह आता है कि भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो ये जो सन है याद रखिएगा 1867 से 68, और किसने, तो कार्लाइन ने। स्पेन में हुई अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। ठीक है, और काकपन, एडरसन, मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। ठीक है, तो आज मैंने कुछ आपको प्रागैतिहासिक काल के पॉइंट बताए, तो इसके आगे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो आगे के पॉइंट्स हैं मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी और इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी का जो आप या एमआरएस या कोई भी आप परीक्षा जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है तो आपको एनसीईआरटी को डीप पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से प्रागैतिहासिक काल में जो लोग थे किस तरह से मतलब चित्र
क्यों बनाते थे। तो ये भी कहा जा सकता है कि चित्र अपने जो जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं उस तरह से मतलब कि उन्हें जो शिकार करते शिकार दृश्य बना देते थे, उस तरह से लिखते थे। और ये सब पता चलता था खोजकर्ता जो खुदाई जब की तो उसमें जो पाए गए मिट्टी के बर्तन ये सब पाए गए, तो इससे पता चला। ठीक है। और जो सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज 1867 से 68 में किसने की थी? कार्लाइन ने की थी। ठीक है, जो कि स्पेन में अल्तामिरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की गई थी। ठीक है, मैं इसके आगे आपको वीडियो लाऊंगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।